बच्चों, let's see this question. The question says let R be a relation from n to n defined by R equal to AB such that AB belongs to n natural number and A equal to B square. Are the following statements true? AB belongs to R real number implies BA belongs to R. चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? R equal to AB such that AB belongs to n natural number and A equal to B square. So यहाँ पर दे रही कि A and B नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा एंड A इक्वल टू B स्क्वायर होना पड़ेगा. सो हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? AB बिलोंग्स टू R रियल नंबर मींस BA बिलोंग्स टू R रियल नंबर होना चाहिए. इट मींस यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर क्या कहता है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक ऐसे एलिमेंट A लेना पड़ेगा एंड ऐसे एलिमेंट B लेना पड़ेगा जहां पर कि A इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए. A इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए जिसमें AB बिलोंग्स टू R रियल नंबर भी होगा सच दैट BA बिलोंग्स टू R रियल नंबर होना चाहिए. मतलब A भी एक कोई भी एलिमेंट होगा जो कि हमारा A इक्वल टू बी स्क्वायर भी होगा एंड B इक्वल टू भी A स्क्वायर होना चाहिए. अगर ये सेटिस्फाई हो गया देन हमारा स्टेटमेंट ट्रू. अगर ये सेटिस्फाई हो गया देन हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू. अदरवाइज फॉल्स. ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है. चलो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. हमारे पास क्या है? R इक्वल टू हमारे पास है ए बी सच दैट AB belongs to n natural number and A equal to B square. स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट हमारे पास है AB belongs to R real number implies BA belongs to R real number. चलो क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं. मान लीजिए कि लेट एक एलिमेंट लेते हैं A इक्वल टू 1. अगर A इक्वल टू 1 होता है देन B इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पर A बिलोंग्स टू B. यहाँ पर क्या होता है? AB बिलोंग्स टू R रियल नंबर होगा क्योंकि 1 बिलोंग्स टू R रियल नंबर हो गया. सच दैट इंप्लाइज क्या हो गया? BA बिलोंग्स टू R रियल नंबर हो गया. इट मींस यहाँ पर भी B इक्वल टू 1 होता है. 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ना. 1 होता है. 1 बिलोंग्स टू R. 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू. द स्टेटमेंट is true for A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1. A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया क्योंकि यहाँ पर क्या है? A इक्वल टू B स्क्वायर है. हमारे पास क्या है? A इक्वल टू B स्क्वायर है. यहाँ पर 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होते हैं. अगर A के लिए 1 लेते हैं देन B इक्वल टू क्या होगा? 1 स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर 1 हो गया एंड B इक्वल टू अगर 1 लेते हैं देन A इक्वल टू क्या होगा? B स्क्वायर. A इक्वल टू भी 1 हो गया. ये स्टेटमेंट के लिए हमारा 1 के A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू. अनदर एलिमेंट हम लेते हैं A इक्वल टू 3 लेते हैं. अगर यहाँ पर A इक्वल टू 3 लेंगे देन B इक्वल टू क्या आ गया? 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. अगर B इक्वल टू हम लेंगे 3 देन A इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? B स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. यहाँ पर अगर 39 बिलोंग्स टू R होता है देन ये इंप्लाइज नहीं करता. ये नॉट इंप्लाइज टू 93 बिलोंग्स टू R होगा क्योंकि 39 एंड 93 बराबर नहीं है. अगर A इक्वल टू 3 एंड A इक्वल टू 3 B इक्वल टू 9 एंड A इक्वल टू 3 B इक्वल टू 3 के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रहा है. अगर ट्रू नहीं हो रहा है हमारे पास ये क्या है? हमारे पास फॉर ऑल है. फॉर ऑल है इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये सिर्फ हमारा स्टेटमेंट सिर्फ A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है. हम क्या बोल सकते हैं? द स्टेटमेंट इज ए फॉल्स. The statement is true for only one, and the statement is false. Is false. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.